and all the viewers. Assalamu alaikum. Today we are discuss about biochemistry MCQs BSN लम्स यूनिवर्सिटी. सो हमारा फर्स्ट नंबर MCQ है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड. हम आज MCQ डिस्कस करेंगे. तो हमारा फर्स्ट नंबर MCQ है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी होती है? ग्लूकोज, शुगर्स, पेप्टॉन्स, कैलेक्टोज. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है शुगर. शुगर जो होती है वो क्या होती है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होती है. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट MCQ है कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड ऑल बट टेस्ट. इसमें पूछ रहा है कि इन ये जो भी ऑप्शन सब दिए हुए हैं इन सब ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट से एक्सेप्शन बतानी है कि कौन सा है जिनमें से जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. तो काइटिन ऑफ आर्थ्रोपोड, यहाँ पे शुगर, यहाँ पे सेलुलोज, यहाँ पे डाइटरी फाइबर. तो काइटिन ऑफ आर्थ्रोपोड भी कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट्स है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है. डाइटरी फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है. 3 नंबर हमारा MCQ है एनिमल्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ. तो हमें पता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. और फ्रेंड्स, हमें ये भी पता है कि प्लांट्स किसके फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में करते हैं कार्बोहाइड्रेट को स्टोर. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट MCQ है वन ऑफ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. इनमें से कौन सा जो है वो बहुत सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है? माल्टोज, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैलेक्टोज. तो हमें पता है कि ग्लूकोज शुगर जो है वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है. 5 नंबर हमारा MCQ है इन कार्बोहाइड्रेट्स रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज. हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में रेशियो जो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वाटर के जैसा सेम होता है 2:1. सो 2:1 इज द करेक्ट ऑप्शन. फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट MCQ है ऑन हाइड्रोलाइसिस सक्रोज गिव 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज. तो फ्रेंड्स, ऑप्शन हमें दिए गए हैं फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, राइबोज. तो हमें पता है कि जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं सक्रोज की तो हमें क्या मिलता है? एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है. ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोलाइज क्या होता है कि बॉन्ड का टूटना. बॉन्ड को तोड़ने के लिए सक्रोज किन से मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में एक बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं. जब ये मिलते हैं तो हमारे पास सक्रोज बनता है. और जब सक्रोज में ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो जाएंगे. तो उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, जिसमें हम क्या करते हैं? वाटर को ऐड करते हैं तो बॉन्ड जो है इन दोनों के दरमियान टूट जाता है. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट MCQ है टेट्रोजेस आर नॉट वेरी कॉमन, दे आर फाउंड रेयर इन नेचर एंड फ्यू इन. सो फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा जा रहा है? टेट्रोजेस जो है वो कॉमन नहीं होते नेचर में. ठीक है, और ये जो है कम मिलते हैं हमें नेचर में. तो इनमें से फ्यू जो है हमें किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में. तो टेट्रोजेस जो है हमें बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. बैक्टीरिया इज द करेक्ट ऑप्शन. सो फ्रेंड्स, ये जो टेट्रोज होती हैं ये क्या होती हैं? टेट्रोज होती है 4 कार्बन वाली शुगर होती है. इसका एग्जांपल है एराइथ्रोज और एराइथ्रोलोज. एराइथ्रोज में आल्डिहाइड ग्रुप होता है और एराइथ्रोलोज में कीटोन ग्रुप होता है. सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट MCQ की तरफ पढ़ते हैं. मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर. मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स की आप सबको पता है कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेन सोर्स होती है कार्बोहाइड्रेट्स की. सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं. मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ फाउंड इन नेचर इज. मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें नेचर में मिलती है वो क्या होती है? सेल्यूलोज. सो सेल्यूलोज इज द करेक्ट वन. सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि सेल्यूलोज जो होते हैं वो हम ह्यूमन जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, मगर ये जो है डाइटरी फाइबर का एक अहम हिस्सा होता है. सेल्यूलोज जो है मेनली जो है प्लांट्स में पाया जाता है. प्लांट की सेल वाल की सपोर्ट के लिए पाया जाता है सेल्यूलोज. सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट MCQ की तरफ पढ़ते हैं. Most complex, also most abundant carbohydrates that are found in nature are. Most complex और most abundant carbohydrate जो कि हमें नेचर में मिलती है वो क्या है? पॉलीसेक्राइड. सो फ्रेंड्स, पॉलीसेक्राइड इज द करेक्ट आंसर. कि पॉलीसेक्राइड क्या होती है? मोस्ट abundant carbohydrates they are found in nature are and most complex, so they are polysaccharide. सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स होती है पॉलीसेक्राइड कैसे है? जैसे कि हम सेल्यूलोज का ही एग्जांपल ले लें कि सेल्यूलोज भी है एक पॉलीसेक्राइड है. तो वो क्या है? मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है नेचर में. तो सेल्यूलोज भी मोस्ट अबंडेंट है. तो इसमें हमें
पूछी गई है। मोनोसेक्राइड तो सेलुलोज की कैटेगरी में नहीं आता, मतलब सेलुलोज जो है वो मोनोसेक्राइड में नहीं आता, डायसेक्राइड में नहीं आता, ओलिगोसेक्राइड में नहीं आता, मगर सेलुलोज जो है वो पॉलीसेक्राइड में आता है। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर में पॉलीसेक्राइड है। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इन अमाइलोपेक्टिन द इंटरवल ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स ऑफ ईच ब्रांच इज। अमाइलोपेक्टिन में जो ग्लूकोज का इंटरवल होता है, ग्लूकोज के हर यूनिट का जो इंटरवल होता है हर ब्रांच में, वो कितने होते हैं? एक ब्रांच में मतलब ग्लूकोज के यूनिट का इंटरवल कितना होता है अमाइलोपेक्टिन में? तो हमें पता है कि वो 24 से 30 होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द करेक्ट वन। ऐसे हम ये जो है क्या होता है, ग्लूकोज यूनिट होता है ईच ब्रांच ऑफ अमाइलोपेक्टिन में। सो फ्रेंड्स, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि अमाइलोपेक्टिन में जो इंटरवल होता है ग्लूकोज यूनिट का हर ब्रांच में, वो 24 से 30 होता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन में अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होती है? तो 80 होती हैं। इसका भी प्रूफ मैं आपको गूगल पे दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गूगल पे आ गए। यहाँ पे हमने सर्च किया कि अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अमाइलोपेक्टिन इज 80। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ पढ़ते हैं। अ पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो यहाँ पे सक्रोज ऑप्शन है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि बेनेडिक्ट टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देता? जो कि बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, तो वो है सक्रोज। सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? सक्रोज। सो फ्रेंड्स, सक्रोज जो है वो बेनेडिक्ट टेस्ट जो है पॉजिटिव नहीं देगा, क्योंकि सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो जो है बेनेडिक्ट टेस्ट जो है पॉजिटिव देती हैं, जबकि सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसकी वजह से वो जो है बेनेडिक्ट टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देती। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है अ पॉजिटिव सेलिवेनॉस टेस्ट इज ऑब्टेन्ड विथ। पॉजिटिव सेलिवेनॉस टेस्ट जो है इनमें से कौन जो है पॉजिटिव देता है? तो वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये जो पॉजिटिव देता है फ्रक्टोज सेलिवेनॉस टेस्ट को, क्यों? क्योंकि ये जो सेलिवेनॉस टेस्ट होती है ये डिस्टिंग्विश करती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान, कि इनमें से कौन सा फ्रक्टोज है कौन सा ग्लूकोज है। सेलिवेनॉस टेस्ट जो है वो ये डिस्टिंग्विश करती है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टार्च इज स्टार्च क्या है? ये भी एक पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च क्या होती है? एक पॉलीसेक्राइड। सो फ्रेंड्स, इसमें आप गूगल पे देख सकते हैं कि स्टार्च क्या है। स्टार्च जो है एक नेचुरल पॉलीमर है, या इसे हम पॉलीसेक्राइड भी कह सकते हैं, मीनिंग दैट इट इज़ अ लॉन्ग चेन कंप्राइजिंग वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इस पर एक किस्म का मॉलिक्यूल होता है, ये जो है लॉन्ग चेन होती है। स्टार्च में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट कैन अकर इन टू फॉर्म। स्टार्च जो है हमें दो फॉर्म्स में मिलता है, कैसे? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है एक लीनियर और स्ट्रेट लाइन पॉलीमर होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच चेन होता है, ग्लूकोज के यूनिट से बना हुआ ब्रांच चेन होता है, जबकि अमाइलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन से बना हुआ होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेज। ब्लड ग्रुप सब्सटेंस में जो कार्बोहाइड्रेट हमें पाई जाती है वो कौन सी होती है? फ्यूकोज। फ्यूकोज क्या है? ब्लड ग्रुप में पाई जाती है ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फ्यूकोज। फ्यूकोज कहाँ पे पाई जाती है? ब्लड ग्रुप सब्सटेंस में पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, फ्यूकोज जो है उसका ब्रेन में क्या काम होता है? ये जो है फ्यूकोज को ऐसे समझा जाता है कि ये जो है ब्रेन में साइनेप्सिन प्रोटीन होती है, उसमें ये पाई जाती है, विच आर कंसिडर टू रेगुलेट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट द साइनेप्स। साइनेप्स के न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज के लिए ये जो है प्रेजेंट होती है। फ्रेंड्स, फ्यूकोज जो है उसकी कंपोजिशन क्या है? फ्यूकोज जो है कि हेक्सोस डीऑक्सी शुगर है, जिसका केमिकल फार्मूला जो है वो है C6H12O5। सो फ्रेंड्स, फ्यूकोज जो है हेक्सोस डीऑक्सी शुगर है विद द केमिकल फार्मूला C6H12O5। ये केमिकल फार्मूला आप याद रख लें। और फ्रेंड्स, फ्यूकोज जो है हमें किस फूड से जो है फ्यूकोज मिलती है? फ्यूकोज जो है हमें मशरूम से मिलती है, सीवीड से मिलती है, सीड्स एंड अदर फूड से भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ओसाजोन्स आर नॉट फॉर्म्ड विद द। ओसाजोन्स जो है वो क्या होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ओसाजोन क्या है? एक क्लास है कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स की। ये जो है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलती है।
फॉर्म्ड ये तब बनती है जब रिड्यूसिंग शुगर्स जो है रिएक्ट करती हैं विथ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन एट बॉइलिंग टेम्परेचर। और फ्रेंड्स ओसाजोन्स जो है वो किससे नहीं बनती? ओसाजोन्स आर नॉट फॉर्म्ड विद द सक्रोज। सो फ्रेंड, ओसाजोन का फंक्शन क्या होता है? ये एक टेस्ट होती है, बायोकेमिकल टेस्ट होती है, जो कि डिटेक्ट करती है रिड्यूसिंग शुगर को। दिस टेस्ट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर बाय द अपीयरेंस time of complex. Oxazone test can also be called phenylhydrazine test depending on the reagent used. So friends, क्वेश्चन में क्या है? ओसाजोन्स आर नॉट फॉर्म्ड विद द, ओसाजोन्स जो है वो किससे नहीं बनते? सक्रोज से नहीं बनते। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एपीमर ऑफ ग्लूकोसिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट एपीमर जो है ग्लूकोज का वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एपीमर है ग्लूकोज का। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एनोमर्स। तो फ्रेंड्स, अब ये एनोमर्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये एनोमर्स क्या होते हैं? इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो अ पेयर ऑफ एनोमर्स इज अ पेयर ऑफ नियर आइडेंटिकल स्टीरियो आइसोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स that differ at on the anomeric carbon, the carbon that bears the aldehyde or ketone functional group in the sugar open chain. तो फ्रेंड्स, ये जो एनोमर्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, नियरली आइडेंटिकल होते हैं स्टीरियोआइसोमर्स के जैसे या फिर डायस्टीरियोमर्स के जैसे, बट ये डिफर करते हैं एनोमेरिक कार्बन के नंबर पे। या तो वो अल्डिहाइड ग्रुप दैट जो कार्बन जो कि अल्डिहाइड ग्रुप को बियर करे या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप को शुगर की ओपन चेन में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनोमर्स में कैसे हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म है ग्लूकोज का, जो कि एनोमेरिक कार्बन पे होता है। एनोमेरिक कार्बन पे जो पोजीशन होती है हाइड्रोक्साइल ग्रुप की डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। और बीटा ग्लूकोज जो होता है वो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म होता है ग्लूकोज का। वेयर एट एनोमेरिक कार्बन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एनोमेरिक कार्बन पे उस पर क्या होता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पोजीशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। कि ये जो है एक दूसरे के एनोमर्स है, जस्ट किस में चेंजिंग है कि वो कार्बन के कौन से साइड पे जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप उनके अटैच है। एक जो है सिस साइड पे है और दूसरा जो है ट्रांस साइड पे है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। सवाल में यही पूछा जा रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, एक दूसरे के क्या है? एनोमर्स। कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है स्टीरियो आइसोमर्स। कि कंपाउंड जिसका सेम फार्मूला हो मगर वो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में जो है डिफ़र करें, उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स जो है स्पेशल आइसोमेरिज्म होते हैं। स्पेशल आइसोमेरिज्म भी हमें इन्हें कहते हैं। ये जो है फॉर्म है आइसोमेरिज्म का, जिनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है मगर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम का सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है। बट वो डिफ़र किस में करते हैं? 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ दियर एटम इन स्पेस। स्पेस में एटम की 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन जो होती है वो डिफ़र होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है द शुगर फाउंड इन डीएनए इज। तो हमें ये पता है कि डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है अ शुगर अल्कोहल इज़। इनमें से कौन सा जो है वो शुगर अल्कोहल है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मैनिटोल। मैनिटोल जो है वो क्या है? शुगर अल्कोहल है। मैनिटोल जो है वो क्या है? शुगर अल्कोहल है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है फ्रेंड्स अ ट्रायोस शुगर है। ट्रायोस मीन्स 3 कार्बन वाली शुगर जो है वो कौन सी है इनमें से? तो ग्लाइसरोस जो है वो क्या है? 3 कार्बन शुगर है। 3 कार्बन वाली शुगर कौन सी है? ग्लाइसरोस। फ्रेंड्स, ग्लाइसरोस होता है वो मिक्सचर होता है ग्लाइसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। ये जो है ट्रायोस शुगर का एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये हम सबको पता है। CnH2nOn is the correct formula for general formula of monosaccharide. So फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है C6H10O5N। तो फ्रेंड्स, ये जो है पॉलीसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मस्ट याद रखिएगा कि C6H10O5N इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। 26 नंबर हमारा एमसीक्यू है, द पेंटोस शुगर प्रेजेंट मेनली इन द हार्ट मसल इज। हार्ट मसल में जो पेंटोस शुगर मेनली प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? लाइग्जोस। लाइग्जोस जो है वो क्या है? पेंटोस शुगर है जो कि मेनली हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर इज लाइग्जोस। दूसरा हमारा एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज। नंबर ऑफ आइसोमर्स ग्लूकोज के कितने हैं? 16। नंबर ऑफ आइसोमर्स ग्लूकोज के कितने हैं? 16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज 16। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द अल्डोज शुगर इज। अल्डोज शुगर क्या है? अल्डोज शुगर जो है एक ग्लाइसरोज है। सो फ्रेंड्स, अल्डोज शुगर इनमें से कौन सी है? ग्लाइसरोज। और राइबोलोज जो होती है वो क्या होती है? 5 कार्बन शुगर होती है। और इरेक्टोलोज 4 कार्बन शुगर होती है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है 3 कार्बन शुगर होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 29 नंबर, अ पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर इनमें से कौन सी है? राइबोलोज। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कौन सी है? ट्रायोज होती है। और ग्लूकोज कौन सी है? हेक्सोज। इरेक्ट्रोज कौन सी है? टेट्रोज वाली शुगर है। तो फ्रेंड्स, पेंटोज शुगर इनमें से राइबोलोज है। 30 नंबर हमारा एमसीक्यूज है, पॉलीसेक्राइड्स आर। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं या पॉलीमर्स। तो हमें पता है पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन एनिमल एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट। एनिमल्स में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट से बनता है? ये भी हमें पता है, काइटिन से। काइटिन क्या है? मिक्सचर होता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 32 नंबर, टू शुगर्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन कॉन्फिगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम आर टर्म्ड एज एपीमर्स। टू शुगर्स जो कि एक दूसरे से डिफर करें सिर्फ कॉन्फिगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम, सिंगल कार्बन एटम के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है उनमें जस्ट डिफ़र करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एपीमर्स, जो कि हम ऊपर भी डिस्कस करके आए हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, आइसोमर्स डिफरिंग एज रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द OH एंड H ऑन द कार्बन एटम 2, 3 एंड 4 ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है आइसोमर्स जो कि डिफ़र करें एज ए रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन कॉन्फ़िगरेशन OH और H और OH की कार्बन एटम पे, जैसे कि कार्बन एटम 2 है, 3 है, 4 है ग्लूकोज का। तो इसमें OH किस कार्बन पे आता है और H किस कार्बन पे आता है? तो इसमें वो जो है वेरिएशंस होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एपीमर्स। और फ्रेंड, करेक्ट आंसर इज एपीमर्स। ये भी हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि एपीमर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, माल्ट शुगर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्प्राउटिंग ऑफ। माल्ट शुगर जो है किसकी स्प्राउटिंग से प्रिपेयर होती है? बार्ले। बार्ले की स्प्राउटिंग से क्या होती है? माल्ट शुगर जो है वो प्रिपेयर होती है। फ्रेंड्स, स्प्राउटिंग की मीनिंग होती है जर्मिनेट करना। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 35 नंबर, अ सिंगल मैक्रोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ 10 सेलुलोज मॉलिक्यूल। फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल बुक की एग्जैक्ट लाइन है कि सिंगल माइक्रोफाइब्रिल में कितने एमसीक्यूज होते हैं और कितने सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं? 80 सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल माइक्रोफाइब्रिल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज नोन एज अ बीट रूट शुगर। सक्रोज जो है उसे हम क्या कहते हैं? बीट रूट शुगर कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फ्रेंड्स, ये जो बीट रूट लिखा हुआ है, बीट रूट जो है एक प्लांट है जिसमें जो शुगर पाई जाती है वो जो है सक्रोज है। बीट रूट शुगर इसलिए हम सक्रोज का कहते हैं क्योंकि ये जो है बीट रूट प्लांट में पाई जाती है। 37 नंबर हमारा एमसीक्यू है, डैश आर स्वीट एंड रेडियली सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा है जो कि स्वीट होता है टेस्ट में और रेडियली सॉल्युबल जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है वाटर में? तो ग्लूकोज जो है वो क्या है? रेडियली सॉल्युबल होता है वाटर में। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कौन सा जो इनमें से इनसॉल्युबल होता है वाटर में? तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि लिपिड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और पेट्रोल हो गया। हमारा नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है, फ्रेंड्स, डैश इज एन एसेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या है? एसेंशियल सोर्स है, पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश कंटेंट ट्वाइस एनर्जी कंटेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से ट्वाइस एनर्जी कंटेंट होती है इनमें से किस में? तो इनमें से एसाइल ग्लाइसरॉल जो है उसमें, ये एक लिपिड की टाइप है एसाइल ग्लाइसरॉल, इसमें जो है ट्वाइस एनर्जी कंटेंट होती है देन कार्बोहाइड्रेट से। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द बायोकेमिकल दैट बिहेव्स एज अ हेरिडिटी मटेरियल इज। वो कौन सा बायोकेमिकल है जो कि बिहेव करता है एज अ हेरिडिटी मटेरियल? ये भी हमें पता है कि डीएनए जो है वो एज अ हेरिडिटी मटेरियल जो है बिहेव करता है। फ्रेंड्स, हमारा
हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस। ये भी हमें पता है कि बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट जो है न्यूक्लियस में हमें मिलता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ग्लाइकोलिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? हमें पता है कि ग्लूकोज और लिपिड की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? ग्लाइकोलिपिड। फ्रेंड्स ये जो है कंजुगेट कंपाउंड का एग्जांपल है। ग्लाइकोलिपिड जो है कंजुगेट मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज और लिपिड दोनों के मिलने से बनता है। फ्रेंड्स ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये जो है सेल मेम्ब्रेन की जो है स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब ऐड होते हैं तो हमें क्या मिलता है? सक्रोज। सक्रोज क्या है? एक डाइसैकराइड है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू 45 नंबर है कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यील्ड। जब हम कंडेंसेशन करते हैं 2 मोनोसेक्राइड की तो हमें क्या मिलता है? डाइसैकराइड मिलते हैं। मतलब कि जब हम वाटर किसी से रिमूव करते हैं, मतलब एक मोनोसेक्राइड जो होती है उससे एक हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव करें और दूसरी मोनोसेक्राइड से जब हम OH ग्रुप रिमूव करेंगे तो ये दोनों मिलकर H एंड OH मिलकर वाटर बनाएंगे। मतलब वाटर रिमूव हुआ तो क्या बना? एक डाइसैकराइड बना। और ये जो है प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहलाता है। ये जो है हाइड्रोलाइसिस के अपोजिट होता है। हाइड्रोलाइसिस में हम एडिशन ऑफ वाटर करते हैं तो बॉन्ड टूटता है। अगर हम इसमें वाटर जो है रिमूव करते हैं तब जो है बॉन्ड जो है बनता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 46 नंबर इन डाइसैकराइड्स 2 मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। डाइसैकराइड में 2 मोनोसेक्राइड जो है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं किसके ज़रिए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए। और जबकि हम प्रोटीन्स में देखें तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 47 नंबर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इन्वॉल्व्स। जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड की तो क्या होता है? ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड इंक्लूड। नॉन रिड्यूसिंग जो डाइसैकराइड होती हैं वो इनमें कौन सी आ जाती हैं? सक्रोज एंड ट्रीहेलोज एंड सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स में आ जाती हैं। बोथ एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स की जो एग्जांपल है वो है लैक्टोज, माल्टोज एंड सेलोबायोस। ये जो है रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स की एग्जांपल है। एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स कौन सी हैं? सक्रोज, ट्रीहेलोज। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डाइसैकराइड्स आर। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डाइसैकराइड के नंबर ऑफ टाइप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है। सो फ्रेंड्स ये जो एमसीक्यूज है इसमें क्या कह रहा था? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डाइसैकराइड जो है 3 होती हैं। वो कौन सी थी? सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा व्हाट डू कार्बोहाइड्रेट्स डू फॉर द ह्यूमन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ह्यूमन बॉडी के लिए क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ये भी हम सबको पता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑल कार्बोहाइड्रेट फूड्स आर कंपोज्ड ऑफ दी एलिमेंट। कौन से एलिमेंट से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि इन तीनों से बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो होते हैं। और हमारा 52 नंबर एमसीक्यूज है मोनोसेक्राइड कैन कंटेन। मोनोसेक्राइड में 3 to 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है माल्टोज इज ऑब्टेन फ्रॉम। माल्टोज जो है हमें सीरीज से मिलती है। सीरीज हम किसे कहते हैं? दालें जो होती हैं ना उसे हम सीरीज कहते हैं। तो माल्टोज हमें जो है सीरीज से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है जनरल फार्मूला फॉर मोनोसेक्राइड इज। जनरल फार्मूला मोनोसेक्राइड का क्या होता है? CH2ON। ये जो है करेक्ट आंसर है। जनरल फार्मूला मोनोसेक्राइड का क्या होता है? CH2ON। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी। 1 ग्राम ग्लूकोज का कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 15.6 किलो जूल। 15.6 किलो जूल इज द करेक्ट वन। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितनी प्रोवाइड करता है एनर्जी? 15.6 किलो जूल। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है मोनोसेक्राइड जिसे हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं वो जो है रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में। रिड्यूसिंग नेचर होती है मोनोसेक्राइड की। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ह्यूमन्स आर अनेबल टू डाइजेस्ट। ह्यूमन जो है इनमें से किसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द सेल्स डिपेंडेंट सोनली ऑन ग्लूकोज एज एन एनर्जी सोर्स आर ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स जो है वो सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। ब्रेन सेल्स जो है सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंड करते हैं एज एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज यील्ड। हाइड्रोलाइसिस मीन्स जब हम वाटर को ऐड करते हैं लैक्टोज में तो क्या बनता है? लैक्टोज में वाटर को ऐड करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा तो हमें मिलेगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स आंसर इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। फ्रेंड्स नेक्स्ट
नेक्स्ट एमसीक्यू है अल्फ़ा अमाइलोज इज सिमिलर टू। अल्फ़ा अमाइलोज जो होता है अल्फ़ा हेलाइसिस से सिमिलर होता है। अल्फ़ा अमाइलोज जो होता है अल्फ़ा हेलाइसिस से सिमिलर होता है। फ्रेंड्स हेलाइसिस मीन्स कि हेलिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड मेड बाय एनिमल्स। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड वो कौन सी है जो कि एनिमल्स बनाते हैं? ग्लाइकोजेन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है सो फ्रेंड्स ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है वो ज्वाइन करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को ताकि वो जो है सक्रोज बनाए। तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट, डी नंबर इज नॉट अ करेक्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है द शुगर विच फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। वो कौन सी शुगर है जो न्यूक्लिक एसिड का मेजर कंपोनेंट बनाती है? वो है राइबोस। तो फ्रेंड्स राइबोस क्या करती है? मेन शुगर है जो कि मेजर कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड। इनमें से कौन सा है जो कि डाइसैकेराइड नहीं है? तो अमाइलोज जो है वो है जो कि डाइसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है 6 कार्बन रिंग्स हैव सफिक्स। 6 कार्बन रिंग्स जिसके पास हो उसका सफिक्स क्या होता है? पायरानोज। ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्च इज अ ग्लूकोज पॉलीमर इन विच ग्लूकोपायरानोज यूनिट्स आर बॉन्डेड बाय अल्फा लिंकेजेस। ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्च जो है ग्लूकोज पॉलीमर है जिसमें ग्लूकोपायरानोज यूनिट्स जो है बॉन्ड होते हैं अल्फा लिंकेजेस के जरिए। फ्रेंड्स दिस इज द लास्ट एमसीक्यू। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स इज। ब्रेन सेल्स में परसेंटेज वाटर की कितनी होती है? 80%। तो 80% इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेन सेल्स में वाटर की परसेंटेज कितनी होती है? 80%। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ यू लाइक माई वीडियो देन subscribe the channel and like the video and share with others. Very helpful for everyone, for BSN nursing students. This is the biochemistry MCQs. So as you know that sharing is caring, so share with others. So अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।